रहे थे हमारे होमोफोन्स और होमोनिम्स। इसके लिए ये पार्ट नंबर आपका 6 रहेगा। जैसे ही ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा तो 3 पार्ट्स और आ जाएंगे आपके, उसके बाद ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको 7 जो है पार्ट्स देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। 7 दायां 70 मतलब 70 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो आपके टोटल कितने पार्ट्स आएंगे भैया होमोफोन्स और होमोनियम से रिलेटेड? ये आपके टोटल पार्ट्स 9 प्लस के 7 16 जो है टोटल इसके पार्ट्स आएंगे। और एक इसका मैराथन भी हो जाएगा और इनका भी मैराथन हो जाएगा, +2 और कर दो 18 टोटल पार्ट्स होंगे आपके। 2 पार्ट्स में आपके अलग अलग एमसीक्यूज और टोटल आपके 450 जो है होमोफोन्स और होमोनियम्स हो जाएंगे एक मैराथन। और 70 एमसीक्यूज एक पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 2 पार्ट्स में भी निमट जाएगा काम और आपके बाकी के 16 पार्ट्स में भी काम कंप्लीट होने वाला होगा। तो जैसा आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है पढ़ना, उस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बात करेंगे हम 251 जो वर्ड है यहाँ पे आपका इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट एडजेक्टिव वर्ड है रुक रुक के, ठीक है। इंटर्न ले लेके, मतलब कुछ टाइम रुका कुछ काम हुआ, फिर कुछ टाइम रुका फिर कुछ काम हुआ, इंटरमिटेंट, ठीक है। स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में रख सकते हो। ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, है ना। इंटरमिनेबल भी एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है एंडलेस या फिर अपेरेंटली एंडलेस। मतलब कहने का क्या है कि अनंत, बहुत दूर, जिसका कोई अंत नहीं है, असीमित जो एक तरीके से है। असीमित एडजेक्टिव एग्जैक्ट नहीं ले सकते आप लोग, बट कहीं ना कहीं ले सकते हो। इन्वर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है टू टर्न अपसाइड डाउन, मतलब पलटना एक तरीके से आप इसका मतलब बोल सकते हो। फिर इनर्ट बोल सकते हो एडजेक्टिव के रूप में। लैकिंग द एबिलिटी टू मूव, मतलब क्या है कि वो निष्क्रिय है, वो अभी इनर्ट नहीं हो सकता, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में वो एबल बिल्कुल भी नहीं है, वो इनर्ट एक तरीके से कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अनुचित, ठीक है। नॉट सुटेबल और अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल सही नहीं है, वो इनेप्ट एक तरीके से है। एडजेक्टिव के रूप में इसको हम यूज करते हैं। एक और इनेप्ट होता है, यहाँ पे वोवल का आपको स्पेलिंग थोड़ा सा अलग दिखता है। इनेप्ट, ए वाला इनेप्ट जो है आपका अनुचित होता है, और जो ई वाला इनेप्ट होता है वो आपका लैकिंग स्किल या इनएबिलिटी को दिखाता है। मतलब ये अकुशल होता है। अनस्किल्ड भी बोल सकते हो, अनस्किल्ड जो मतलब अकुशल व्यक्ति है, अनस्किल्ड आप बोल सकते हो। जिसके अंदर स्किल की कमी है ये भी बोल सकते हो, या किसी एबिलिटी की कमी है। इंसिडेंटल एडजेक्टिव होता है आकस्मिक, अचानक से किसी चीज का होना। ऑकरिंग एज ए माइनर और सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग एल्स, ओके। एक एक्सीडेंटल होता है। इंसिडेंटल आपका आकस्मिक अचानक कोई चीज होती है। एक्सीडेंटल दुर्घटना वश या अनजाने में कोई चीज जब हो जाती है। दोनों वर्ड्स को हम एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट है इट्स और इट इज। देखो इट्स आपका प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, ठीक है। इट का प्रोनाउन के रूप में इट्स जो है यूज होता है। इट आपका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इट ही आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, और इट्स इसका प्रोनाउन या पोजेसिव जो है आपका फॉर्म एक तरीके से होता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव इसका होता नहीं है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक ऐसे इट्स लिख देते हैं, इसका मतलब इसको आप ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन है एक तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन है एक तरीके से, किसकी? इट इज़ की, यह है, ठीक है, ओके। या तो आप इट इज़ ऐसे लिख दो या इट्स ऐसे लिख दो, बात सेम है। उसके बाद आई एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। मैं और मी मुझे होता है, ये तो बताने की बात ज़्यादा नहीं थी। जेलस एडजेक्टिव के रूप में ईर्ष्या के लिए यूज़ किया जाता है, और ये होता है जीलस। जीलस एडजेक्टिव के लिए ही यूज़ किया जाता है, बट ये एंथुथियाज्म यानी कि उत्साही, यानी कि कीन, जानने का इच्छुक, एक जैनिथ होता है, जैनिथ, ठीक है। इस तरीके के जो इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं लिए जा सकते हैं। उसके बाद क्या है? नीड। नीड, ये नीड होता है जब भी के बाद एन आएगा, आपका के जो है साइलेंट होता है, ठीक है। नीड इसको प्रोनाउंस करते हैं, वर्ब के रूप में लेते हैं तो नीडेड, नीडेड इसको कहते हैं। इसका मतलब मसलना या फिर गूंथना होता है, ठीक है। जैसे कि आटा गूंथना होता है तो हम उसको क्या करते हैं? नीड करते हैं। एक ये नीड होती है आवश्यकता या ज़रूरत। अगर आप इसको वर्ब के रूप में ले रहे हो
तो ज़रूरत पड़ना या आवश्यकता पड़ना, आप इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। नीडेड, नीडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसके बारे में ज़्यादा बात करना मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट करना, अपने वीडियो को लंबा ज़्यादा खींचना। नोट अगेन आपका एक एग्जांपल है यहाँ पे। नोट के पहले के बाद एन आ रहा है या एन के पहले के आ रहा है तो आपका नोट बोला जाएगा। नाउन के रूप में देखते हैं इसको, गांठ या फिर फंदा इसको एक तरीके से बोलते हैं। एक नोट NOT होता है, एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, नेगेशन नहीं या न के मीनिंग में। नेव धूर्त होता है, नेव इसको प्रोनाउंस किया जाता है, क्यों किया जाता है वो बता चुका हूँ। डिसऑनेस्ट और अनस्क्रपलस मैन, अनस्क्रपलस मैन या फिर डिसऑनेस्ट जो है मैन या पर्सन को बोल सकते हो नोव, धूर्त, निष्कपट, निष्कपट नहीं कपट, कपटी, ठीक है, कपटी, निष्कपटी नहीं कपटी। नाइव होता है निष्कपटी, यहाँ से अच्छा ये देख लिया था मैंने, है अच्छा ये ध्यान पड़ गया इसके ऊपर इसलिए इसका बोल दिया अनस्क्रपलस का। कपटी होता है ये, कपटी, ठीक है, कपटी होता है ये। निष्कपट इसका उल्टा हो जाता है नाइव, नाइव नया भी होता है वैसे नाइव, ठीक है, नाइव नया, या नौसिखिया भी होता है, नौसिखिया, ठीक है, जो नया नया अभी आया है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस या फिर विजडम, जो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने एक्सपीरियंस का, अनुभव का अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करता, वो नाइव एक तरीके से पर्सन होता है, ठीक है। जुडिशियस, जुडिशियस एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, न्याय संगत इसको हम बोलते हैं। हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट उसको जुडिशियस बोलते हैं। जुडिशियल एडजेक्टिव वर्ड होता है, अदालती आप इसको बोलते हो, लेकिन एक ही वर्ड, रूट वर्ड जो है इनके लिए एक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जुडिशरी सेम यही इसके लिए भी होता है, न्यायतंत्र, ठीक है, ओके। सब तीनों वर्ड्स के लिए एक ही रूट वर्ड रहता है, अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं, दोनों एडजेक्टिव होते हैं पहले, बट जुडिशरी आपका नाउन वर्ड होता है जो कि ब्रांच को बताता है, गवर्नमेंट की, जो इंटरप्रेट्स करती है या अप्लाई करती है लॉ को, ठीक है, ओके। न्यू वर्ब होती है, न्यू, नो नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नो होती है रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ब होती है, नो, न्यू, नॉन। वैसे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा रूट फॉर्म नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसलिए जानता था लिखा हुआ है, इसीलिए पास्ट फॉर्म दिया हुआ है ना नो का, ठीक है। तो वर्ब है ये। न्यू, ये भी न्यू होता है, ये भी न्यू होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये आपका वर्ब होता है। न्यू मीन्स नया। एक फिर नो आ जाता है रूट फॉर्म, जो पहले जिसकी न्यू ऊपर वर्ब लिखी हुई थी, इसका मतलब होता है जानना, ठीक है। नो एडवर्ब के रूप में लिखते हैं नहीं, ठीक है, नोट वाला नहीं है ये नो, ठीक है, ओके। आसान वर्ड्स को जल्दी चलेंगे तो अच्छा रहेगा। लीक, लीक आपका नाउन वर्ड होता है, रिसाव या फिर लीक होना, एन एक्सीडेंटल होल दैट अलाउज समथिंग टू स्केप। इसमें जैसे कि पानी की टंकी है वो लीक हो गई है, तो उससे पानी का क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है, ठीक है, वो वाली चीज़। एक ये वाला लीक होता है नाउन वर्ड के रूप में, इसको हम देखते हैं, इसका मतलब हरा प्याज होता है, वेजिटेबल रिलेटेड टू ऑनियंस, ठीक है, ऑनियंस। लोन कर्जा, ऋण, डेप्ट एक तरीके से होता है, ठीक है, डेप्ट अलग चीज़ होती है, लोन अलग चीज़ होता है। लोन लेते हैं जब हमारे पास आ जाएगा पैसा तो वो डेप्ट बन जाएगा फिर हमारे ऊपर, जब उसको हम रीपे करने में असमर्थ एक तरीके से हो रहे होते हैं, वो डेप्ट होता है। लोन और डेप्ट में ये डिफरेंस होता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो कि लोन और डेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। फिर ये लोन होता है, एडजेक्टिव वर्ड है, सोलिटरी या फिर सिंगल, अकेला, ठीक है, अलोन भी कई बार इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट एडजेक्टिव के रूप में हम लोग लास्ट को पढ़ते हैं, और इसका मतलब फाइनल बोल सकते हो आप लोग, कमिंग आफ्टर ऑल अदर्स, मतलब अंतिम लास्ट वाला बिल्कुल है। जो लस्ट होता है ये नाउन के रूप में देखते हैं हम इसको, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, हवसी एक तरीके से व्यक्ति होता है जिसकी डिजायर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है, वो लस्टी पर्सन एक तरीके से होता है, लस्टी एडजेक्टिव बन जाता है इससे, ठीक है, ओके। लोस्ट आपको पता है खोया हुआ, लोस्ट। लीस्ट न्यूनतम, बिल्कुल जो है स्मॉलेस्ट पॉइंट या अमाउंट या डिग्री किसी चीज़ की, समथिंग, ठीक है, ओके। लेदर, सॉरी लेदर तो होता है LEATHER, लेदर, ठीक है, ओके, वो होता है लेदर। ये है लेटर, लेटर एडजेक्टिव होता है बाद में, आफ्टर द एक्सपेक्टेड और यूजुअल टाइम, है ना, बाद में आना, आप लोग इसके बाद में आना, तो ये वाला होता है। एक होता है लाटर, लाटर एक डिग्री होती है आपकी, ठीक है। सेकंड बोलता है दो चीज़ों में से दूसरा,
एक तो पहला हो जाएगा लाटर, जब मैंने बोल दिया तो जो दूसरा है ये वाला, इसको डिनोट करने के लिए लाटर वर्ड यूज किया जाता है, इसको नहीं। लीड, लीड, दोनों सेम स्पेलिंग है, सेम वर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। किसके कारण? ड्यू टू पार्ट ऑफ स्पीच। जब नाउन के रूप में लीड को मैं कहता हूँ लेड बोला जाता है, लीड नहीं बोला जाता, वैसे ही है, ठीक है। लेड, लेड का मतलब हो जाता है सीसा, ठीक है, मेटल, सॉफ्ट मेटल होती है सीसा। और इसको हम स्पेलिंग सेम है, बट जब वर्ब के रूप में पढ़ते हैं तो लीड बोलते हैं इसको, लीड करना, ठीक है, नेतृत्व करना, ठीक है। और इससे एक वर्ड भी बन जाएगा लीडर, नेता। जो नेतृत्व करता है वो नेता होता है, लीडर होता है, ठीक है। एक और वर्ड बन जाता है लीडरशिप, लीडरशिप। इस तरीके से आप जब वर्ड्स करने के लिए समझने के लिए जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेतृत्व इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, लीडरशिप, नेतृत्व। लीडर के अंदर लीडरशिप होनी जरूरी है लीड करने के लिए, राइट। इस तरीके से आप लोग याद करने जाओगे वो क्या आपको, तो द बेस्ट ऑप्शन एक तरीके से रहता है वो, उससे हम बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। लेसन, लेसन, लेसन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू रिड्यूस और डिमिनिश मतलब कम करना किसी भी चीज़ को। एक लेसन नाउन के रूप में होता है, सबक। एक लेसन पार्ट होता है हमारा, ठीक है, लेसन 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो वो यही बोल सकते हो आप लोग। लाइटनिंग, इसमें स्पेलिंग की तरफ ध्यान दो, यहाँ पे ई आ गया तो ये लाइटनिंग वर्ब होता हो जाता है, हल्का करना, किसी चीज़ को हल्का करना, बिकम लाइटर और इन कलर और मूड, ठीक है ना। अच्छा, जब लाइटनिंग में ई नहीं होगा तो नाउन के रूप में होगा बिजली का चमकना, जो आसमान में फ्लैश लाइट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो वो जो है आपकी लाइटनिंग होती है, इसमें ई नहीं होता, बस ये ध्यान रखने की बात यहाँ पे है। ओके, ये गलती करवाता है हमसे, इसमें स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछता है हमसे, नॉट ओनली होमोफोन्स और होमोनिम्स में। आप चारों तरफ से आंखें खोल के चलोगे ना तो बेस्ट रहेंगी चीज़ें। लॉस, ये वाला होता है लूज, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसकी। टू डिप्राइव्ड और सीज और टू हैव, है ना, मतलब किसी चीज़ को खोना लॉस होता है। लूज होता है ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नॉट फॉर्मली फिक्स्ड, ये ढीला, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट लूज रह जाता है। लग्जरियस एडजेक्टिव वर्ड होता है, लग्जरी से हमारा ये एक तरीके से बनता है, ठीक है, लग्जरी से बनता है ये वर्ड। ओके, तो एडजेक्टिव वर्ड है विलासितापूर्ण बोल सकते हो, प्रोवाइडिंग ग्रेट कंफर्ट एंड प्लेजर आप बोल सकते हो, लग्जरियस एक तरीके से है। ओके, काफ़ी लग्जरियंट जो है चीज़ें हैं, सेम रूट वर्ड से आपके ये दोनों वर्ड्स बनते हैं, अबंडेंट या फिर लश या फिर प्रचुर मात्रा में, मतलब आपका क्या बोल सकते हो, जितना आपको चाहिए। मान ले कोई चीज़ 24 चाहिए आपको तो आपके पास 30 है, तो लग्जरी होगी आपके पास एक तरीके से, ठीक है ना, वो ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में, नंबर में आपके पास है। लिमिट, सीमा होती है नाउन के रूप में जब हम इसको देखते हैं। लिमिटेशन इसी से बनने वाला वर्ड है, बाधा बोल सकते हो आप लोग इसको, ए लिमिटिंग कंडीशन और मेजर, ठीक है, ओके, उसको आप बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन एक तरीके से बोल सकते हो। लोथ, एडजेक्टिव वर्ड है, वेरिएंट सेलिंग ऑफ लॉथ, यानी कि अनिच्छुक। कहने का मतलब क्या है कि लोथ का मतलब हो जाता है अनिच्छुक, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड लिख ही दो, अब तो लिख तो दिया ही, ठीक है, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट एक तरीके से नहीं है। अच्छा, लोद भी होता है, एक वर्ब होती है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, लोद, लोद इसका डील ऐड हो जाता है बस। टू फील इंटेंस लाइक, डिसलाइक और डिस्गस्ट फॉर, कहने का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को नापसंद एक तरीके से करते हो, तो दोनों में ही अनिच्छुक या फिर नापसंद एक तरीके से बोला जाता है, दोनों में कहीं ना कहीं, बट आपका स्पेलिंग के हिसाब से थोड़ा सा लिखा हुआ है LOTH, LOTH लोध, और LOATHE लोध, इसको भी लोध ही प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये होमोफोन्स और होमोनिम्स की कैटेगरी में आते हैं। लाउड आपको पता है एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं लाउडली एडवर्ब होता है, लाउड मैनर, जोर जोर से, है ना। अलाउड एडवर्ब होता है जोर से, बट ऑडिबल, ठीक है, नॉट साइलेंटली ऑडिबल, जो चीज़ एक तरीके से सुनती है, ठीक है। ओके, तो इन दोनों में सर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, ये ऐसी साउंड होती है जैसे वो एक साउंड होती है ना, 20 से 20,000 मेगाहर्ट्ज तक शायद हमारे कान सुन सकते हैं, कुछ इस तरीके का है ना, हाँ है।
तो 20,000 मेगाहर्ट्ज से भी ऊपर की जो आवाज़ होती है वो लाउडली कह सकते हो उसको, ठीक है। अलाउड मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो मैं जोर जोर से बोलने लग जाऊं, है ना, तो वो वाली चीज़ अलाउड होगी, ना कि लाउड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लर्न एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, वर्ब आपकी होती है लर्न, ठीक है। वर्ब कह लो या फिर नाउन कह लो, दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर लेते हो, सेम स्पेलिंग हो। ये आपका रूट वर्ड है, ठीक है। किसके लिए? इन दोनों के लिए, लर्नड के लिए भी और लर्न के लिए भी, ठीक है। लर्नड आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म भी लर्नड ही होता है, यहाँ पे दे रखा है सीखा, ये फॉर्म पास्ट टेंस जो है आपका लर्न का है, ठीक है। तो ये यही बात इसमें बता रखी है, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिटरल, लिटरल आपका यथा शब्द या फिर शब्द से, समझ में नहीं आया होगा, बोल देते हैं कई बार लिटरली, लिटरली एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना, जैसे कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, टेकिंग टेकिंग वर्ड्स इन देयर मोस्ट बेसिक सेंस। कहने का मतलब क्या है? लिटरली मैं ये बोलना चाहता था, कहने का मतलब क्या है कि सामान्यतः सामान्यतः मैं यही बात बोलना चाहता था, ठीक है। इस तरीके से ये बात ऐसे ही है, जनरली, लिटरली, इस तरीके के वर्ड्स को हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में लेते हैं ना, तो वो वाला वर्ड आता है ये, ठीक है। थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी एक तरीके से आ सकती है, बट देख, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे मत जाना। लिटरेरी एडजेक्टिव वर्ड होता है, साहित्यिक, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। साहित्यिक, कंसर्निंग द राइटिंग और स्टडी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। साहित्यिक रूप से या साहित्य के हिसाब से बात की जाती है, लिटरेरी, ठीक है। लेड, लेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, लेड, लेड, ठीक है। टू पुट आउट और सेट डाउन, ये फ्रेजल वर्ब होती है, टू पुट और सेट डाउन, रखना, मतलब ले किसी चीज़ को रखना, लाए, लाइड, लाइड, लाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू बी इन ए हॉरिजेंटल और रेस्टिंग पोजीशन, लेटना, लेटने की जब हम बात करते हैं तो लाए कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और लाए होता है, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है, झूठ बोलने वाला भी यही स्पेलिंग है और लेटने वाला भी यही स्पेलिंग है, लेटना और झूठ बोलना, ठीक है, दोनों यही है। बट लेटने की मैं आपको सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बता चुका हूँ, झूठ बोलने की सेकंड और थर्ड फॉर्म आप मुझे बताओगे, ओके, ठीक है, सही है, ओके। लायबल, लायबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हो, उत्तरदायी। लाइबल, ये लाइएबल है, ये लाइबल है, लाइबल नाउन वर्ड होता है, ए पब्लिश्ड फॉल्स स्टेटमेंट डैमेजिंग टू ए पर्सन्स रेपुटेशन, निंद लेख, निंद लेख मतलब किसी की निंदा करने के लिए कोई फॉल्स स्टेटमेंट जब दिया जाता है, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए जब कोई बात कही जाती है, वो निंद लेख या लेबल, लाइबल, लाइबल एक तरीके से होता है, ठीक है। ये लाई से ही बना है, ये कह सकते हो, कहीं ना कहीं रिलेट कर लेना। अच्छा, लवेबल, लवेबल प्यारा, बिल्कुल प्यारा, लवली, लवली भी प्यारा, प्रिय बोल सकते हो, दोनों को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। सिचुएशन अलग हो सकती है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइट, माइटेड, माइटेड, स्ट्रेंथ और पावर, शक्ति, पावर, बल उसको बोलते हैं, इसको भी माइट बोलते हैं, बट ये दीमक या कीड़ा होता है, ठीक है, नाउन के रूप में इसको यूज़ करेंगे, किसी स्मॉल इंसेक्ट का नाम है, ठीक है, दीमक या कीड़ा, जिसको जो लकड़ी को खाता है, दीमक, दीमक बोलते हैं वैसे, ठीक है, समझते दीमक से हैं, बट लिखा दीमक जाता है। मूज नाउन होता है, मूज एक प्रकार का हिरन होता है, हिरन का। माउस, माउस, माउस एक तो होता है माउस, MOUSE, माउस, ठीक है, माउस होता है, ओके, जिससे मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये माउस है आपका, ठीक है, ओके, ये तो पता है, हाँ पता है जी, इतने भी अनजान नहीं है। फिर ये भी आपका माउस हो जाता है नाउन के रूप में, फेंटा हुआ पदार्थ या फिर मूस बोल सकते हो। फेंटा हुआ कैसे? ए लाइट फ्लफी डेजर्ट और हेयर स्टाइलिंग फॉर्म, ठीक है। देखो एक चीज़ ये समझाता हूँ मैं आपको, फेंटा हुआ पदार्थ क्या होता है। हाँ आया याद, देखो हम केले का जूस बनाते हैं, ठीक है, उसको मशीन क्या करती है? फेंटती है, क्रश करती है, क्रश तो नहीं करती, क्रश भी कह सकते हो करती है, फेंटती है एक तरीके से, उसको मिला देती है एक तरीके से, वो वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, ओके। फिर है मेल,
आपको पता है मेल क्या होती है, फिर मेल पुरुष होता है, मेल नर पुरुष, ठीक है। ओके, जिससे जेंडर को डिसाइड किया जाता है। मिस्ड खो दिया है या फिर चूक, यहाँ पे आपका मिस एक तरीके से आ जाता है फर्स्ट फॉर्म, सॉरी ये मिस आता है आपका फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या आता है भाई, MISS या मिस, नहीं, MIS होता है आपका प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के आगे लगता है, ठीक है। ओके, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है इसका, ये सेकंड फॉर्म है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओगे। फेल टू हिट, रीच और कैच, किसी भी चीज़ को पकड़ने में फेल जब हो जाते हैं तो वो चीज़ हमने मिस कर दी। मिस्ड धुंध होती है, धुंध, कोहरा, कोहरा भी बोल देते हैं इसको, कोहरा, कुहासा भी बोलते हैं, सही है ये। ए क्लाउड ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, मैनर और मैनर, दोनों को मैनर ही पढ़ते हैं वैसे, लेकिन ये मैनर होता है ढंग, तरीका, शैली किसी भी काम को करने का। ओके, ठीक है, अ वे ऑफ डूइंग और बीइंग समथिंग, ठीक है। ए लैंडेड स्टेट, जागीर मतलब जगह से संबंधित आपका मैनर एक तरीके से यूज होता है नाउन के रूप में, ठीक है। जो मेरे पास अभी है वो मैनर है, ठीक है, ये मेरी मैनर है, ये मेरी जागीर है, ठीक है। जागीर मतलब रिलेटेड टू आपकी जमीन से रिलेटेड इसको कर लेते हैं। अच्छा, मेंटल, मेंटल मेंटल मेंटल, ये क्या होता है, नाउन के रूप में यूज करते हैं। अ शेल्फ अबव द फायर प्लेस, चूल्हे के ऊपर जो रखने का एक तवा होता है, ठीक है, वैसे रोटियां भी डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है, रोटी पकाई जाती है उसके ऊपर, उसको आप मेंटल बोलते हो। एक मेंटल ये भी होता है, नाउन के रूप में यूज करते हैं। एक क्लोक और कवरिंग, आवरण को मेंटल बोलते हैं। एक आपकी मेंटल क्या होती है, यही सेम स्पेलिंग होती है। अर्थ का, अर्थ का क्या होता है, अर्थ का अर्थ को, अर्थ के तीन क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, अर्थ की लेयर, अर्थ लेयर, ठीक है। एक मेंटल अर्थ की लेयर होती है, उसको ये स्पेलिंग लिखते हैं, वो भी याद रखना। मैच, मेल खाना किसी चीज़ का, नाउन के रूप में है, ठीक है। मैच को हम किसके रूप में यूज़ कर लेते हैं, वर्ब के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। दूसरा मैच आपको पता है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, ठीक है, इस तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं। मार्शल, सैन्य अधिकारी, नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। ए हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर को मार्शल बोलते हैं, एयर मार्शल, चीफ मार्शल, इस तरीके से होते हैं। देखो मुझे डिफेंस का ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है। एक मार्शल वर्ब होती है, मार्शल, मार्शल इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस वाइज चीज़ को रखना, संगठित तरीके से रखना, चीज़ को प्रॉपर वे में किसी चीज़ को, काम को करना, मार्शल कहलाता है, ठीक है। एक होता है मटेरियल, ठीक है, मटेरियल मतलब रिलेटेड टू वॉर और मिलिट्री लाइफ। मटेरियल आपका युद्ध सामग्री से रिलेटेड एक तरीके से ही, अरे भाई हाँ, मार्शियल, मार्शियल, मटेरियल नहीं, मटेरियल ये कुछ इस तरीके का होता है मटेरियल, ठीक है। वो होता है सामान, कोई भी सामान होता है वो मटेरियल एक तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। ये मार्शल था, सॉरी मार्शल था, मार्शल, मटेरियल पढ़ लिया मैंने। ओके, एक वर्ड ऐड ही हो गया ना, हाँ ठीक है, उसी के जैसा था, वही तो होमोफोन्स और होमोनिम्स का खेल है। मेज, भूल भुलैया, ठीक है, ये ऐसा लिखना चाहिए था शायद, ऐसे ऐसे ही होता है क्या, ऐसे होता है, हिंदी में कंफ्यूज हो गया। नाउन के रूप में मैज को यूज करते हैं, भूल भुलैया। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ पाथ्स, रास्ते जहाँ पे कई मिलते हो, थोड़ी सी परेशानी कई बार हो जाती है। मेज आपका मक्का, कॉर्न को बोलते हैं। मे बी एडवर्ब के रूप में शायद के लिए यूज करते हैं। मे बी को जब अलग कर दोगे तो फ्रेजल वर्ब हो जाता है, इसका मतलब है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब दोनों का एक जैसा निकलता है, बट पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ओके, मीन, मीन होता है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। टू इंटेंट, इंटेंट टू कन्वे मतलब इरादा करना, ठीक है, किसी भी काम को करने का इरादा करना। मीन वर्ब के रूप में अगेन आपका देखने को मिलता है, निर्दयी या फिर नीच व्यक्ति को बोलते हैं, वैसे ये आप नाउन के रूप में रखो इसको, ठीक है, यहाँ पे नाउन कर लेना। मीन एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, एवरेज निकालने की जब बात करते हैं, 10th क्लास में आपका चैप्टर भी आता है। मोड, मीन और मीडियन होता है, ठीक है, वो वाला मीन है। मीट, मांस को बोलते हैं मीट, मैट
मेट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, मिलना आप बोल सकते हो इसका, ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, फिर एक और मीट होता है, METE, मीटेड, मीटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। टू डिस्पेंस और अलॉट, मतलब किसी को विभाजित करना, तोड़ना, दो टुकड़े में तोड़ना, या जो भी है आप कहना चाहो, तोड़ना बोल सकते हो। मेमोरेबल, यादगार बोल सकते हो एडजेक्टिव के रूप में। मेमोरियल, स्मारक होते हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स भी बोले जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जो हमारी क्या होते हैं, जैसे लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट आपका एक मॉन्यूमेंट है, ओके। मेमोरियल एक तरीके से है वो, ठीक है, स्मारक है। इमेमोरियल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, पुरातन के रूप में यूज करते हैं। ओरिजिनेटिंग इन द डिस्टेंट, इकट्ठा होगा ये, पास्ट या फिर वेरी ओल्ड, मतलब क्या है कि वो मतलब पुरानी चीज़ों से, है ना, पुरानी चीज़ों से रिलेटेड होता है, वो इमेमोरियल एक तरीके से होता है। मोमेंट्री, क्षणिक, कुछ पल के लिए, ठीक है, पल भर भी आप इसका बोल सकते हो एडजेक्टिव के रूप में। मोमेंटोज, अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है, मोमेंटोज, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब रिदम, एक तरीके से लगातार जब कोई चीज़ चलती रहती है, ठीक है, वो मोमेंटम होता है, एक रिदम होता है कुछ काम करने का, लगातार कोई चीज़ आगे जो है बढ़ाने का, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, मैरी टाइम, समुद्री, मरीन, मरीन पढ़ा होगा आपने, मरीन ड्राइव, ठीक है, हम चेन्नई गए थे, मरीन ड्राइव बोला जाता है उसको जगह को, ठीक है, समुद्र के किनारे, तो वो चीज़ आप उससे रिलेट कर सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। मरीन हाँ ये आ गया, मरीन, ये वाला मरीन, मरीन ड्राइव, ठीक है, ओके। तो समुद्र से संबंधित। मैनिफेस्ट, स्पष्ट, क्लियर, क्लियरली एपेरेंट या फिर ऑब्वियस, बिल्कुल साधारण तौर पे स्पष्ट, क्लियर आप जो है बोल सकते हो मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जाहिर करना, बताना, द एक्शन और फैक्ट ऑफ शोइंग समथिंग, मतलब मैनिफेस्ट करेंगे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी किस तरीके से हमें वो चीज़ बतानी है, दिखानी है, दर्शानी है, एक्सप्रेस एक तरीके से करनी है, ठीक है। मेटल, आपको पता है धातु को बोलते हैं मेटल। एक वर्ड होता है मेटलॉइड्स, क्या होते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स होते हैं, अगर साइंस का बच्चा होगा कोई यहाँ पे मुझे जरूर बताएगा। मेडल, पदक होता है आपका। मेटल, साहस होता है, मेटल, ये ध्यान रखना, एक साहस, आप साहस तो आपका देख बहुत होता है भाई, बोल्डनेस आपकी साहस होती है, हिम्मत जिसको बोलते हैं। अच्छा, क्रेज, ठीक है। और क्या क्या होते हैं साहस, और भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, बहुत साहस के लिए बहुत वर्ड्स होते हैं हमारे पास, उनके साथ एक और ऐड कर लो, मेटल, नाउन के रूप में साहस। ए पर्सन एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज, ठीक है, ओके, किस तरीके से वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करता है, वो उसका मेटल है, वो उसकी उसके अंदर बोल्डनेस कितनी है, उसके अंदर करेज कितना है, ठीक है, ओके। माइनर, खान में काम करने वाला व्यक्ति माइनर होता है, माइन में काम करने वाला व्यक्ति माइनर होता है। माइन अगर कह दूं मैं खान, ठीक है, तो वो उससे बनने वाला वर्ड बोल सकते हो। माइनर, नाउन के रूप में यूज किया जाने वाला, नाबालिग, ठीक है। अंडर लीगल एज और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन। एक माइनर होता है मामूली, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल जिसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, साइज में कह लो, डिग्री में कह लो, किसी भी वे से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका नहीं है। माइजर, कंजूस होता है माइजर, ठीक है। माइजर के लिए एक सिनोनिम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, बताना अगर आप बता सकते हैं तो। माइजरी, माइजरी होते हैं आपके कष्ट, दुख, तकलीफ, तकलीफ, ठीक है, ओके। मॉर्टल, मॉर्टल होता है नैतिक, ओके, नैतिक एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी मॉर्टल, मॉर्टल आपका क्या होता है, मॉर्टल शवग्रह, शवग्रह होता है मॉर्टल, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, ये आपका मॉरल है, नैतिक, ठीक है। अच्छा, मॉरल एक नैतिकता भी बोल सकते हो आप लोग, दो तरीके से मॉरल को सेम वे में यूज़ कर सकते हो, बट आपका स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में नैतिक होगा, और नाउन के रूप में जब हम उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं तो नैतिकता कहेंगे आप उसकी, ठीक है, मतलब जगह बदल जाएगी उसके यूज़ करने के हिसाब से, तरीके से। मोराल, मोराल होता है मनोबल, ठीक है,
ओके, नाउन के रूप में यूज कर, इसको मोराल बोलते हैं, मोरल नहीं बोलते, मोराल बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, द कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म ऑफ ए पर्सन और ग्रुप। ओके, मनोबल, हम किस मनोबल से, किस हिसाब से, किस तरीके से हम सोच के चीज़ें एक तरीके से आगे बढ़ाते हैं, करते हैं, उसको हम, मोराल कितना हाई है, कम है, अप है, डाउन है, किस तरीके का है, कैसे है, वो वाली चीज़, ठीक है। नोज़, आपकी नाक होती है नोज़, ये नोज़ आपका वर्ब नो के साथ एस लगाया हुआ है, ठीक है। नो और ये वर्ब आज 2 बार आ चुकी है, न्यू और आपका नॉन, ठीक है। वर्ब है जानना, इसका मतलब होता है नन, ये भी नन होता है, ये नन होती है मोंक की, क्या बोलते हैं, जेंडर, ठीक है, नन भिक्षुणी या साध्वी, ठीक है। अच्छा, ये नन प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, नोट एनी, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं, नन। नेग्लिजिबल, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है, नेग्लिजिबल न के बराबर, न के बराबर, ठीक। ओके, नेग्लिजेंट, असावधान, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। नेग्लेक्टफुल, नेग्लेक्टफुल बेपरवाह, बिल्कुल जिसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल लापरवाह, बेपरवाह एक तरीके से है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटेबल, जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो ध्यान खींचता है, ठीक है, जो चीज ध्यान खींचती है, जो नोटिस करती है, करवाती है एक्चुअली। नोटोरियस, लोक प्रसिद्ध है या कुख्यात। फेमस फॉर समथिंग बैड, नोटोरियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुष्ट होता है ना, कुकर्मी, कुकर्मी, अच्छे अच्छे से लिख देता हूँ, कुकर्मी, जो हमेशा क्या करता है, बुरे काम करता है, वो पर्सन नोटोरियस होता है, ठीक है, उसके अंदर नोटोरियस क्वालिटीज होती है एक्चुअली। नोटेड, एडजेक्टिव वर्ड होता है, वेल नोन और रिस्पेक्टेड, रीनोन्ड भी बोल सकते हो, रीनोन्ड पर्सन, ठीक है, रीनोन्ड पर्सन जो बहुत फेमस एक तरीके से है, प्रसिद्ध है, जिसको सब जानते हैं, जिसकी गतिविधियों को नोट किया जाता है। ओवरडू, ओवरडूड, ओवरडूड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू एक्सेग्रेट और बी एक्सेसिव, मतलब क्या है कि आप जो है हद से ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को दिखाते हो जो वो हो नहीं एक्चुअल में, तो आप ओवरडू कर रहे हो। ओवरड्यू होता है समय पर किसी भी चीज़ का ना होना, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। और नाउन के रूप में यूज़ करते हैं चप्पू, क्या होता है चप्पू, एक लंबा सा पोल होता है फ्लैट ब्लेड के साथ, जिसको यूज़ किया जाता है रोइंग करने के लिए बोट को, ठीक है, बोट को चलाने के लिए जो वो पानी में डाले जाते हैं वो और होते हैं। ये और आपका कंजंक्शन होता है अथवा इसका मतलब होता है, ये और प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। बहुतायत इसका मतलब एक तरीके से होता है ओवर, इन इंग्लिश में मीनिंग जानने की कोशिश करो तो आर्यिक या पोइटिक मैनर में इसको एक तरीके से यूज़ किया जाता है, या पोइटिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं पोइम्स में ज़्यादातर इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर साहब की कई पोइम्स में दाए, दाए, दी, इस तरीके की मतलब दी को वो कुछ इस तरीके से लिखते थे, दी THOE, कुछ इस तरीके के, तो उन वर्ड्स का मतलब सिंपल होता था, लेकिन पोइटिक एक्सप्रेशन के हिसाब से उनका मतलब देखने में ये लगता था कि पता नहीं यार कैसे लिख दिया। तो इसीलिए विलियम शेक्सपियर जो है मतलब बहुत ही रिनोन्ड एक पोइट पोइट जो पोइम लिखने वाले पोइट्स हैं उनमें बहुत मतलब ज़बरदस्त वाला स्थान एक तरीके से रखते हैं, ठीक है। और होता है और अयस्क या फिर कच्चा, जैसे कि जो आपका पेट्रोलियम होता है वो और फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको रिफाइंड किया जाता है फिर पेट्रोल या फिर डीजल के अंदर, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड मटेरियल फ्रॉम द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड मतलब उसमें से निकाल लिया जाता है, ठीक है। ओके, ऑब्जर्वेंस नाउन के रूप में अनुपालन, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग अ लॉ, कस्टम और रिलीजियस रिचुअल, मतलब कोई भी धार्मिक जो परंपरा है, रीति रिवाज है, कानून है, उसको एक तरीके से अनुपालन करवाना उसका, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, निगरानी रखना कि कौन कोई ऑब्जर्वेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस अध्यादेश,
नाउन के रूप में यूज़ करते हैं ए लॉ और रेगुलेशन मेड बाय अ लोकल अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी के द्वारा जो भी लॉ या फिर रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको अध्यादेश कहते हैं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस आपके क्या होते हैं, नाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं माउंटेड गन्स या फिर आर्टिलरी, मतलब आपके क्या होते हैं, युद्ध से संबंधित सामान होते हैं, बम गोले इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो ऑर्डिनेंस में आते हैं। ऑफिशियल, ऑफिशियली आपका नोटिस आया नहीं है अभी, पेपर कब होंगे कब नहीं होंगे वो ऑफिशियली यूज़ किया जाता है। ऑफिशियल वही आधिकारिक। ऑफिशियस, ऑफिशियस एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, assertive ऑफ अथॉरिटी इन एन अनोइंगली डोमिनियरिंग वे, मतलब क्या है कि क्या है कि कोई चीज़ ऑफिशियस कर रही है हम लोगों को कि एग्ज़ाम समय पे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम स्टूडेंट्स को फेस करनी एक तरीके से पड़ रही है, तो वो ऑफिशियस एक तरीके से चीज़ हमारे साथ हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आपकी होती है। ऑर्गेनिज्म, एक जीव को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्रिएचर भी बोलते हैं, क्रिएचर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, क्रिएचर और एक और होता है जीव, जैसे प्राणी को भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएचर हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, एक और वर्ड होता है ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, ऑर्गेनिक, जैविक होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है, जैविक होता है, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। रिलेटेड, रिलेटिंग टू और डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर, मतलब क्या है कि या तो रिलेटेड है वो लिविंग जो थिंग्स होती हैं, क्रिएचर्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे, या फिर उनसे डिराइव किया जाता है, लिया जाता है उनसे कुछ, तो वो ऑर्गेनिक चीज़ होती है एक तरीके से, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग अपने 300 होमोनिम्स और होमोफोन्स कर चुके हैं। आपके 3 पार्ट्स और बचते हैं जिसमें आपके 50 आएंगे, मतलब क्या है कि आपके 150 और बचते हैं, ठीक है। तो उनको देखने के लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे हम लूसेंट जो हमारी बुक है इंग्लिश की उसको स्टार्ट कर रहे हैं बाय जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। ओके, तो वो उसके लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो विथ योर फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड सर्कल, जो भी आपके पास व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एरेटाई पे, जहाँ पे भी आपका ग्रुप है एजुकेशनल, तो वहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने का मैटर क्या है, सब्सक्राइब करने का मैटर ये है, घर में अगर 3 फ़ोन है, 4 फ़ोन है, 5 है, 7 है, पढ़ने वाले सिर्फ आप एक हो, ठीक है। तो बाकी सब में से सब्सक्राइब कर दो, बट बेल आइकन मत ऑन करना, क्योंकि उनको देखना नहीं है, तो आप सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो की जा सकती है एटलीस्ट। हम ये चीज़ इसलिए बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जब तक स्टूडेंट्स को नहीं दिखते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार मज़ा नहीं आया हम लोगों को, बट हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स से उसको डिनोट नहीं करते, नंबर ऑफ़ व्यूज़ उसको डिनोट नहीं करते। आई थिंक मेरा सोचना है, क्योंकि जो फेमस टीचर्स हैं उनके व्यूज़ आ जाते हैं, जो फेमस टीचर नहीं होते, पढ़ाने में ठीक होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सीलेंट होते हैं, पढ़ाने में ठीक होते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हो सकती हैं, बट हम लोग व्यूज़ कम देख के उनके वीडियोस पे, या फिर उनके वीडियोस चैनल के सब्सक्राइबर्स कम देख के, फॉलोअर्स कम देख के हम लोग उनको छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये तो ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ कृपया करके मत करें ऐसा। तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा लगता है कंटेंट उनका, तो आप लोग, मैं, मेरा ही नहीं, हमारा ही नहीं, किसी का भी, मुझे तो किसी का भी कंटेंट अच्छा लगता है और वो मेहनत कर रहे हैं टीचर, तो भैया बिल्कुल से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, चाहे मैं उनके वीडियो आज ना देखूँ आगे, ठीक है। तो अगर मुझे कोई ऐसा मेहनती टीचर दिखता है तो मैं तो सब्सक्राइब कर देता हूँ उनको, ठीक है। ओके, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।